एक जुलाहा था जो बहुत शांत और सौम्य था, उसको गुस्सा आता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ, कुछ शैतान बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि ये जुलाहे को गुस्सा क्यों नहीं आता है, तो हम जाकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसको गुस्सा आए। तो क्या हुआ कि वो उसके पास गए, वो कपड़े साड़ियाँ बेचता था। तो उन्होंने, एक जो उसमें शैतान बच्चा था, बहुत शैतान था, वो अमीर माँ बाप का बेटा था, उसने जाकर कहा कि एक साड़ी मुझे दो, मुझे लेनी है ये साड़ी, और आप बताओ ये कितने की है। तो जुलाहे ने कहा ये 10 रुपये की है। उस समय उसकी कीमत 10 रुपये थी। उसने क्या किया, शैतान बच्चे ने वो साड़ी ले ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। और तो जुलाहे ने गुस्सा नहीं किया, और बच्चे ने फिर बोला अब आप इसकी कीमत बताओ। तो जुलाहे ने कहा शांत होकर 5 रुपये है। फिर बच्चे ने क्या किया, उसके फिर 2 टुकड़े कर दिए और फिर पूछा आप बताओ आप इसकी कीमत। उन्होंने कहा 2.5 रुपये। ऐसे वो बच्चा बार बार उसके टुकड़े टुकड़े करता गया साड़ी के, और वो जब पूरे छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उसने कहा अब ये तो मेरे कोई काम की नहीं है, अब आप इसको रख लो। तो जुलाहे ने कहा कि अब ये तो बेटा तुम्हारे क्या किसी के भी काम की नहीं है, तो इसको रहने दो, छोड़ दो। जब उन्होंने गुस्सा नहीं किया तो बच्चा बहुत शर्मिंदा हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया, और उसने ये कहा कि आपका ये जो नुकसान हो गया है तो मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूँ, तो इसके क्या जो पैसे हैं मैं आपको दे देता हूँ। तो जुलाहे ने कहा कि बेटा तुम जो मेरा घाटा हुआ है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। बोला कैसे, जो 10 रुपये मैं आपको दे दूंगा, मैं तो बहुत अमीर माँ बाप का बेटा हूँ और मैं आपको दूंगा तो आप, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके घाटे की पूर्ति हो जाएगी। तो जुलाहे ने कहा बेटा इसको साड़ी को बनाने के लिए एक किसान ने कपास को पहले उगाया, फिर मेरी पत्नी ने उसको बुना काता, फिर मैंने उसको रंगा बुना, इस तरह से ये साड़ी तैयार हुई। तो इसकी कीमत कब वसूल होती, इसमें जो इतनी मेहनत इतने लोगों की लगी है वो कब वसूल होती, जब इसको कोई पहनता, इसका उपयोग करता, तो इसकी तो मेरे घाटे की तो पूर्ति तुम नहीं कर पाओगे। तो बच्चा जो था बहुत शर्मिंदा हुआ, उनके पैरों पर गिर गया और उसने माफ़ी मांगी उनसे। तो उन्होंने उसको प्यार से उठाया, उसको थपथपाया और ये कहा कि मैं चाहता तो तुमसे पैसे ले लेता, लेकिन इससे तुम्हारा जो अहंकार है वो दूर नहीं होता। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि वो समर्थ थे, गुस्सा कर सकते थे, उस बच्चे को डांट सकते थे, लेकिन उसका जीवन फिर वो किसी के उपयोग का नहीं रह जाता, वो ऐसे ही अहंकार करता रहता और शैतानियाँ दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली करते रहता। लेकिन इस घटना से उसका जीवन बदल गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।